हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमने एआई को यूज़ करते हुए वीडियोस कैसे बनानी है और कैसे हम इनसे पैसे कमा सकते हैं। हाँ जी गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए और बिना आप लोगों का जो है वो टाइम ख़राब किए मैं मेन पॉइंट्स की तरफ आता हूँ। आप लोगों को जनरल हर चीज़ों का ब्रीफ दे देता हूँ। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ कि जिनको एआई के बारे में या इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है भी सही, और कुछ जो है लोग जिनको एआई के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो वीडियो को थोड़ा सा आगे ले रहे हैं, मैं मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट पे आते हैं। बेसिकली एआई है क्या और इसके थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है कि आप सब लोगों को पता ही है कि सब लोग चैट जीपीटी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सो चैट जीपीटी को अपनी फजूल कामों के लिए ज़ाया ना करें कि आप उससे मजाक लगाएं या कुछ ऐसी तस्वीरें जनरेट करें जिससे आपको कोई फ़ायदा ना हो। देखें, ये एक टेक्नोलॉजी आपसे फ़ायदा उठा रही है कि आपका इनपुट ले रही है और आपको आउटपुट दे रही है, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि आप इसको ऐसी इनपुट दें जिससे आप फ़ायदा ले सकें। तो बगैर ज़्यादा लेक्चर दिए अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टोरी बना लेनी है। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका माइंडसेट है, आप किसी हिसाब से भी सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें, आप फिर शुरू करें। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो लोग जो गलतियां कर रहे हैं इधर जो मैंने देखा है वो ये कर रहे हैं कि वो देखी दिखाई वीडियो पे लगे हुए हैं और उनको बिल्कुल स्टार्टिंग एंडिंग किसी चीज़ की कुछ नहीं पता कि चैट जीपीटी से स्टोरी कैसे बनानी है, काम कैसे शुरू करना है, उसके बाद यूट्यूब के प्लेटफॉर्म तक कैसे लेके जाना है। इस पूरे जो मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा इसके अंदर मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है। उसके बाद चैट जीपीटी को यूज़ करने के बाद आपने VO3 के सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, फिर आपने इसको एडिट कैसे करना है, और उसके बाद आपने इसको यूट्यूब पे अपलोड करना है या टिकटॉक पे अपलोड करना है या जहां भी आप लोगों ने अपलोड करना है, तो आप इसको इजीली अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप हमारा है वो चैट जीपीटी है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। वो अगर आप नहीं सीखते तो आपका काम बेकार है। सेकेंडली, इधर मैं आपको वो मेथड्स बताऊंगा जो मेथड्स आपको मेजॉरिटी जिन पे आपका खर्चा बिल्कुल ना हो। सबसे पहले नंबर 1 पे मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं, जैसे कि लोग सबसे ज़्यादा 11 लैब्स के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, 11 लैब्स में आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करवाऊंगा। सेकेंडली, बल्कि मैं आप लोगों को एक वर्ड का फॉर्मेट खोल के मैं आपको उस पर समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ये मेरा एक स्क्रिप्ट था पुराना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने 11 लैब्स बिल्कुल नहीं रिकमेंड करना, नो 11 लैब्स। ठीक है, वॉइस ओवर के लिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे मैंने आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना कि आप लोग जो है वो इसको यूज़ करें किसी भी मतलब नरेशन सॉफ्टवेयर ऑडियो वाले को यूज़ करें। बहुत से इंटरनेट पे इस टाइम भरे हुए हैं। मैं जैसे कि आप लोगों को रिसर्च करके दिखा दूं कि उर्दू टू टेक्स्ट टू स्पीच उर्दू, यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ। अब आपके सामने ये बहुत सारे आ गए हैं। अब ये भी फ्री है, उसके अलावा 11 लैब्स जो है वो पेड है। उसके अलावा बाकी सारे मैंने इतने सारे ट्राई नहीं किए, लेकिन मेजॉरिटी अब जैसे स्पीच में ये बहुत अच्छा है, फ्री में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा यही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब यहाँ पे एड्स का बड़ा प्रॉब्लम है। अब आपके एड्स के साथ भी आपको जलील कर रहे हैं, आपके सामने इनअप्रोप्रिएट एड्स हैं, बंदा इनका क्या कर सकता है। तो अच्छा खैर, यहाँ पे आते हुए अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ उर्दू, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि उर्दू कंट्रीज, पहले सबसे पहले मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेजेस, अब मैं फर्स्ट पर उर्दू कर देता हूँ। उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपके पास फ्री के अंदर देखें क्या ऑप्शन आ रहा है। सिर्फ एक ये ऑप्शन आ रहा है या एक ही ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, ये वॉइस जब जनरेट होती है ना तो इतनी फजूल और रोबोटिक किस्म की होती है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको फायदा ही नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक स्टोरी है, मैं आपको उसके एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैं बल्कि किसी स्टोरी की क्या, मैं आपको यहीं पर टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ। हम सब एक ट्रिप पर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। अब आपको पता है कि मैं इस तरह से भी रोमन इंग्लिश में भी टेक्स्ट लिख के इससे जनरेट करवा सकता हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट्स वो एक्चुअल नहीं निकलेंगे जो मैं आपको सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये डिटेल्ड प्रोसेस है, आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है ताकि इसके अंदर आपको फुल तरीके से समझ आ जाए कि मतलब किस तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, हम इससे भी एक ट्रिप PR जेराई दायरस्टी मगारी हो गए।
ये देखिए, अब आप सुने ये कितनी फजूल ऑडियो है। हम इसे भी एक ट्रिप पीआर जेराई दायरस्टी मगारी हो गए। अब आपको कुछ समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे उर्दू भी लिखें तब भी रिजल्ट की वो आउटपुट नहीं निकलनी जो आप चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये फ्री वाले सॉफ्टवेयर का कोई फायदा नहीं है, और पेड वाले सॉफ्टवेयर पे मेरे भाइयों आपको पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको फ्री में ही ऐसा, वैसे इसका फायदा है, ऐसी बात नहीं है कि ये बेकार सॉफ्टवेयर फायदा है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस है हमने फ्री में काम कैसे करना है, वॉइस ओवर का। मैं जाहिर सी बात है, हर चीज तो फ्री नहीं हो सकती, VO3 तो ऑफ कोर्स फ्री नहीं हो सकता। जहां पे मिनिमम लीस्ट पैसों की जरूरत होगी वहां पे हमने पैसे लगाने हैं, जहां पे फजूल में हमें पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको जहां पे पैसे लगाने की जरूरत है वो सिर्फ और सिर्फ ये दो सॉफ्टवेयर हैं। नंबर 1 गूगल वन की मेंबरशिप, ठीक है? गूगल वन की सब्सक्रिप्शन, ठीक है? नंबर 2 पे आपका है कैपकट। ये दो चीजों के बगैर आपका गुजारा नहीं है। इन दो चीजों की मेंबरशिप आपको चाहिए ही चाहिए। इन दो चीजों के बगैर गुजारा नहीं है। एक तो गूगल वन की मेंबरशिप, ठीक है, और कैपकट की भी सब्सक्रिप्शन। इन दोनों सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए ही चाहिए। अब जैसे कि इस टाइम मेरे पास आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा सारा काम है जो मैं करता रहता हूँ, और मैं अपने चैनल्स भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अल्ट्रा का अकाउंट बाय किया हुआ है, ठीक है? अल्ट्रा में आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आप फजूल सॉफ्टवेयर की तरफ मत जाएं इधर उधर, कि आप इधर उधर के सॉफ्टवेयर में, जैसे कि क्लिंग है बड़ा, और बाकी सॉफ्टवेयर लोगों ने कितने कितने लगाए हुए हैं, और लोग बाकी सॉफ्टवेयर को फ्री में प्रमोट कर रहे हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? जितने बेनिफिट्स आपको गूगल का VO3 दे सकता है ना, आपको कोई भी थर्ड पार्टी उतने फायदे कभी भी नहीं दे सकता। आप जितना मर्जी खज्जल हो जाए, जितना मर्जी ट्राई कर लें, जो मर्जी कर लें, जितना फायदा आपको गूगल के VO3 ने देना है या इस अल्ट्रा की मेंबरशिप ने देना है, उतना फायदा आपको कहीं से भी नहीं मिलना। ये मेरी गारंटी है आपको। इसकी अल्ट्रा की मेंबरशिप में आपको 25,000 के क्रेडिट्स मिलते हैं, और मजे की बात जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि आप ये मेंबरशिप लेने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस कैसे बना सकते हैं, अनलिमिटेड। आपका एक भी क्रेडिट मैं यूज नहीं होने दूंगा। जितने क्रेडिट होंगे यहीं पे इतने के इतने ही रहेंगे, और मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल के ऑफिशियल ऑथेंटिक मेथड के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे वीडियोस जनरेट करनी है, लेकिन बशर्ते ये कि अल्ट्रा मेंबर आप होने चाहिए हो गूगल के वन के, ठीक है? अब आ जाते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। सबसे पहले हमने करना ये है कि आपका कोई भी, आप अच्छी सी यूट्यूब की नीश तलाश कर लें जिसपे आपको आइडियाज चाहिए। जैसे कि मैं चैट जीपीटी से ही हम पूछ लेते हैं आप लोगों को सिखाने के हवाले से। मैं इससे बिल्कुल ऐसे बात करूंगा जैसे आम बंदे से बात करते हैं। आपने कोई ड्रामे नहीं लगाने कि आप इंग्लिश में लिखो, आप ऐसे लिखो, और जो है वो आप इस तरह लिखो। आप बिल्कुल जैसे आप मैसेजेस पे अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, आपने बिल्कुल इसके साथ वैसे ही बात करनी है, ठीक है? सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे लिखना है कि मुझे अपने लिए एक YouTube का चैनल बनाना है, ठीक है? तो मुझे कुछ अच्छे आइडियाज दो जिन पे मैं चैनल बना सकूं, ठीक है? अब मैंने इसको ये मैसेज लिखा, देखें मुझे वैसे ही जवाब दे रहा है जैसे मैंने इसको मैसेज डाला है, ठीक है? ये हो सकता है कोई नेटवर्क एरर हो, हाँ वो कोई नेटवर्क एरर था। तो अब देखो आपके सामने इसने मुझे जवाब देना शुरू कर दिया, ठीक है? फन, एंटरटेनिंग, ये वो। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने किसी के भी प्रॉम्प्ट्स कॉपी नहीं करने, किसी की सेटिंग्स, किसी के प्रॉम्प्ट्स। प्लीज इन धोखेबाजियों से बचें। मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ भाई? खुद करना सीखें, मेहनत करना सीखें, खुद अपने AI को ट्रेन करना सीखें, खुद अपने AI के प्रॉम्प्ट्स को जनरेट करना सीखें। कब तक आप लकीर के फकीर बन के कॉपी पेस्ट करते रहेंगे? भाई खुद करना सीखें। किसी का प्रॉम्प्ट कॉपी करके, कॉपी पेस्ट करके सेटिंग्स मत करें। बाद में आप जलील होंगे, खज्जल होंगे, आपको खुद ही समझ नहीं आना कि आपने सेटिंग्स में क्या डाला था और रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है? सेकंड बात, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंटरटेनमेंट, गेमिंग चैनल, नॉलेज, एजुकेशन। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, इसने वही आइडियाज दी हैं जो इस टाइम टॉप पे चल रहे हैं और जिन पे आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अब यहाँ से आपने कोई भी अपना एक इंटरेस्ट चूज कर लेना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसके बाद आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है? आप अगर एंटरटेनमेंट के लिए काम करें तो आप एंटरटेनमेंट के लिए चलते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे काम करते हैं, ठीक है? एंटरटेनमेंट पे। अब इस पे जैसे कि मैं इससे कोई भी 5 आइडियाज निकाल सकता हूँ मजीद, ठीक है? तो अब इसने मुझे मजीद 5 आइडियाज निकाल के दे दिए कि आप कॉमेडी जो है वो भी कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है और भी कुछ कर सकते हैं। आई थिंक नेटवर्क का एरर है।
अब यहाँ पे इसने आपके सामने बहुत सारे आइडियाज़ वगैरह निकाल के मुझे दे दिए, ठीक है। कॉमेडी स्किट्स हैं, सिचुएशंस हैं, फनी रोस्टिंग वगैरह है, इस तरह की कर सकते हैं। लेकिन आपने हमेशा वही नीश चूज़ करनी है जिसमें आप बेस्ट हो। याद रखें, कोई भी नीश बुरी नहीं होती, आपकी आउटपुट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ है तो मुझे इसकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हम कैट कार्टून्स बनाएंगे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ठीक है। और उसके लिए मुझे 5 स्टोरी आइडियाज़ दो, ठीक है। अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ सिंपल जनरेशन दिखाऊंगा। डिटेल कैसे बनानी है, कैट की डिटेल्स क्या हो, वो फिर किसी दिन किसी वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताना है ताकि आप लोगों को जनरेट करना आ जाए, बाकी आप एक्सपीरियंस के साथ खुद भी सीख सकते हैं। अब फर्ज करें इसने मुझे स्टोरी बना के दे दी है, ठीक है। ये मिट्टी दी स्ट्रीट कैट और जो भी इसने इसका नाम रखा है, और लोकल उसने नाम रखे हैं टोमू, डब्बू, ये आप लोग देख सकते हैं, कैट डिटेक्टिव और ये सब कुछ इसने 5 मुझे आइडियाज़ दे दिए, ठीक है। चलो फर्ज करें अब मैं 2 पे काम करता हूँ, बल्कि 3 पे काम कर लेता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। 3 पे काम करते हैं। मुझे इस स्टोरी के 10 सीन्स बना के दो। ये 10 सीन्स बना के दो जिसमें तुम जो है सीन्स 10 सीन्स बना के दो, ठीक है। अब ये मुझे 10 सीन्स बना के दे देगा, ठीक है। इसमें ये सारी अभी कैरेक्टर्स वगैरह सेट करेगा। अब गाइस देख सकते हैं आप लोग कि मैंने ये जनरेट इससे करवा ली है। इसने टोटल हमें 10 सीन जनरेट करके दे दी है स्टोरी के, ठीक है। अब मेन काम आता है जो इंस्ट्रक्शन हमने इसको देनी है, जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा अपने क्रेडिट्स भी ज़ाया करते हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे वी हो, इधर उधर अपना टाइम ज़ाया करते हैं। यहाँ पे सबसे मेन हमने इसको इंस्ट्रक्शंस देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे करना क्या, मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। आपने अपने कैरेक्टर्स की सबसे पहले शक्लें सेट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसको रूल्स बता देने हैं, कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी रहे। उसके बाद जो आपको चाहिए, आपको ऑडियो प्रॉम्प्ट चाहिए, इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए, वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए, आपने सारा इसको बता देना, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहता हूँ इसको कि अब मुझे सीन्स वाइज इमेज प्रॉम्प्ट एंड उसके बाद एनिमेशन प्रॉम्प्ट एंड उसके नीचे ऑडियो प्रॉम्प्ट बना के दो, ठीक है। कैरेक्टर की ये ऑप्शनल होता है, कैरेक्टर्स की कंसिस्टेंसी सेम रहनी चाहिए एंड फुल डिटेल्ड इन अल्ट्रा रियलिस्टिक। अच्छा, अगर ये मैं अल्ट्रा रियलिस्टिक लिखूंगा ना इसको, उससे ये होगा कि ये बिल्कुल अच्छे सीन बनाएगा, बिल्कुल कार्टूनिश नहीं करेगा इसको। अब जैसे कि ये मुझे बना के दे रहा है, ठीक है। अब ये आपके सामने ये बनाएगा और हम इसको ट्राई करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि आया ये सक्सेसफुल है या नहीं है। सब चीज आपके सामने कर रहा हूं, कुछ भी आपसे नहीं छुपा रहा, ठीक है। अब जैसे कि जब तक ये बाकी सीन जनरेट कर इसको टाइम लगेगा, हम यहाँ से जी इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम आ गए, बेसिकली गूगल पे आपने जाना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है फ्लो। जब आप लिखेंगे वहां पे आपने अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आके आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट टू वीडियो का ऑप्शन है, फ्रेम्स टू वीडियो का ऑप्शन है, इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो का ऑप्शन है। आपका जो मेन मकसद एज अ स्टार्टर है, आपने इसको टेक्स्ट टू वीडियो या फ्रेम्स टू वीडियो तक रहने दें। जो इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो है या वो आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका VO3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि VO3 के यहाँ नीचे जिस चीज के वजह से मैं आपको कहता कि फ्री वीडियो बनेगी, वो ये है VO3 फास्ट यूजेस 0 क्रेडिट्स फॉर अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स। ये गूगल वालों ने कुछ टाइम के लिए निकाला है कि VO3 को जो लोग यूज करेंगे, अल्ट्रा सब्सक्राइबर जो होंगे, उनके लिए हमारी किसी भी वीडियो की कोई कॉस्ट नहीं है। VO2 ये बाकी सब पैसे लेंगे, ये आप देख सकते हो 10 क्रेडिट लेता है, VO3 100 क्रेडिट लेता है क्वालिटी वाला, और VO2 जो है वो 100 क्रेडिट लेता है।
मैं आपको सच्ची बताऊं तो 19-20 का फर्क है, इतना फर्क नहीं है VO3 क्वालिटी और VO3 फास्ट में, लेकिन फर्क है। लेकिन हमारा काम VO3 फास्ट से बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पे आउटपुट पर जनरेशन आपके क्रेडिट कटते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब गूगल ने पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन दे दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस अब मेरे क्रेडिट देख लो आप, 24 जो है 340, ठीक है। अब मैंने डालने लगा हूँ यहाँ पे इमेज। अब इमेज डालने के लिए जाहिर सी बात है मुझे वीडियो में तो नहीं डाल सकता, तो यहाँ पे मैं इसका पहला सीन क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आके मैंने इसको बोला मुझे 4 आउटपुट्स दे, यहाँ पे मैंने इसका इमेज प्रॉम्प्ट डाल दिया, अब क्लिक कर दिया। गाइस आपको इमेज जनरेट करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी पे, लिनार्डो, इधर उधर कहीं भी जलील होने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आप इमेज जनरेट करो और उसी को एनिमेट कर दो। क्यों आपने खज्जल होना है दूसरी जगह। आप लोग देख सकते हैं कि 4 किस्म के उसने आपको प्रॉम्प्ट्स बना के दे दिए हैं। जो ऑप्शन, जो चीज़ आपकी स्टोरी के हिसाब से आपको अच्छा लगे वो आप चूज करें। मैं यही चूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी स्टोरी की तरफ वापस। यहाँ से मैंने इसका एनिमेशन प्रॉम्प्ट और ऑडियो प्रॉम्प्ट दोनों कॉपी कर लेने हैं। ये मैंने जी कॉपी करने हैं, ये मैं फ्लो में आया और उसके बाद ये Ctrl+V कर दिया मैंने। अब जी मैंने यहाँ पे कर देना एंटर। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जनरेशन के लिए लग गया है और अब आपको मिलते हैं ये क्लिप जनरेट होने के बाद। जैसे कि गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है, ठीक है। मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, कुछ भी कट नहीं किया। अब आ जाए क्रेडिट्स पे, देखें गाइस कितने क्रेडिट्स हैं, देख रहे हैं आप लोग। अब आते हैं हमारी एनिमेशन की तरफ, चेक करें। Wait a minute, where's Goldie? The fish, it's gone. Kidnapped. Wait a minute, क्या आप लोग where's गाइस Goldie? देख सकते हैं इन दोनों के डायलॉग्स आ रहे हैं। चूहा क्या बोल रहा है और बिल्ली क्या बोल रही है, आप लोग देख सकते हैं। वेट अ मिनट, गोल्डी, उसके बाद ये फिश, ये पूरा का पूरा डायलॉग उसने बोला, चेक करो। The fish, it's gone. Kidnapped. और ये वर्जन 2 है, इन केस अगर आपको नहीं पसंद आता, ठीक है। कई दफ़ा ऑडियो मिस हो जाती है, कई दफ़ा कोई इशू हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गूगल VO3 अभी प्रैक्टिस में है और वीडियोस आप फ्री बना रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 2 कम से कम बनाएं ताकि आपका टाइम बचे और आप लोग जैसे कि दूसरे वाले भी आप देख लें इसने ऑडियो जनरेट नहीं की। तो ये गाइस ये हो गया तरीका आपके क्लिप्स जनरेट करने का, ठीक हो गया। पहले हमने स्टोरी बनाई, स्टोरी बनाने के बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे जनरेट करवा लिया, ऑडियोज भी जनरेट करवा ली। अच्छा जी, अब आ जाता है तीसरा सवाल, जिन्होंने उर्दू की ऑडियोज बनानी उनके लिए। उर्दू की ऑडियोज बनाने के लिए आपने क्या करना है, गूगल पे जाके आप लोगों ने लिखना है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। ये आ गया, इससे सिंपल मैं नहीं आपको बता सकता। यहाँ पे आके आपने जनरेट स्पीच पे आना है। जनरेट स्पीच पे आके आप यहाँ पे 2 लोगों की भी आप कॉन्वर्जेशन बना सकते हैं, सिंगल स्पीकर भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे देता हूँ, मैं यहाँ से कुछ भी उठा देता हूँ, इसके बेशक एनिमेशन का टेक्स्ट में उठा देता हूँ या स्टोरी उठा लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है, या मैं ऐसा करता हूँ कि कोई ऐसा टेक्स्ट उठाता हूँ जिसमें उर्दू में बात की गई हो, ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। ये मैं जैसे कि ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ जो उर्दू में कहा गया था, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, ताकि आप लोगों को पता चल सके। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का कोई भी वॉइस ओवर सेलेक्ट कर लेना है। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। अब मैंने इसको रन कर देना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रोसेसिंग कर रहा है, थोड़ा सा आपने वेट करना है। ये स्लो ज़रूर है, लेकिन जितना ऑथेंटिक ये है, जितना इंटेलिजेंट ये है ना, इतना इंटेलिजेंट जरूर। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम YouTube चैनल बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें कुछ कैटेगरीज, निचेस और उनके अंदर स्पेसिफिक आइडियाज बताता हूं ताकि तुम अपनी इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से चूज कर सको। जरूर। क्या गाइस आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने रियलिटी चेक की है, रियलिटी। और यहाँ पे आप लोग इसको स्टाइल, टून, हर चीज बता सकते हो। आप लोगों को अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं हैरान हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारा अलग से ऑडियो जनरेट करने वाला। अगर आप यहाँ पे ऑडियो जनरेट नहीं करवाना चाहते, आप डायरेक्ट वहीं पे ऑडियो जनरेट करवाएं। उसके बाद आप लोग सीधा जो है ये वाला पढ़ा। अब आ जाएं गाइस कैपकट की तरफ। कैपकट पे चलते हैं। ये गाइस हमारा कैपकट खुल चुका है। कैपकट में आप लोगों को रिकमेंड इसलिए करूंगा क्योंकि गाइस कैपकट से अच्छा बेहतरीन सॉफ्टवेयर कोई नहीं है। गाइस इससे अच्छा मेरे पास कोई और कंटेंट नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मैंने एआई से क्या क्या जनरेट किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि मैं एक चैनल खोलता हूं यूट्यूब। मैंने यहाँ पे यूट्यूब खोला। यूट्यूब खोलने के बाद यहाँ पे मैं अपना चैनल खोलता हूँ जो मैंने सिर्फ ट्राई के लिए खोला था।
यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की और वीडियो अपलोड करने के बाद गाइस ये सारी की सारी वीडियो मैंने इस फ्लो से बनाई है। और उसके बाद जो मैंने इसी की यूज़ किया है, कैपकट का यूज़ किया है मैंने इसके अंदर टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, इंग्लिश का था, मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया। और आप ये मैं आपको एक रिव्यू दिखा देता हूँ। In the heart of rural Germany, a lonely farm stood silent beneath a sheet of snow, isolated, forgotten and waiting. Smoke rose from its chimney, but inside something felt wrong. Too still, too quiet for a home once filled with life. Footprints wound through the snow, half vanished in the cold, a trail leading nowhere and everywhere at once. Above it all, fog rolled from the forest like a veil, concealing a secret that had waited to be found. Andreas Gruber and his family lived simply. Working the doors found ajar again. ये सारे बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स, ये हर चीज़ गाइस मैंने ये इससे बनाया है और बेहतरीन करके बनाया। तो गाइस ऐसे आप अपनी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं और अपनी वीडियोस वगैरह बनाएं। और फिर भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे, मैं जो है ये अपना डिस्कॉर्ड के सर्वर का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।